अर्जुन, जो पहले ही दिन ड्यूटी पर आया बॉडीगार्ड था, उसने अपनी ही बॉस पर बंदूक तान दी। लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाता, बाहर से एक स्नाइपर ने उसके बॉस का सिर उड़ा दिया। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या यह थी कि स्नाइपर अब भी अंदर गोलियां चला रहा था। हालात बेकाबू होते देख अर्जुन तुरंत खिड़की की ओर गया और बाहर झांका। पूरी विला को पेशेवर हथियारों ने घेर रखा था और सभी गार्ड्स को एक एक कर मारा जा रहा था। फिर एक स्नाइपर की नजर अर्जुन पर पड़ी और उसने उस पर गोली चला दी। सौभाग्य से वह बाल बाल बच गया और सीढ़ियों से दौड़ता हुआ ऊपर पहुंच गया। वह अपनी क्लाइंट रीना और उसकी बेटी अनाया को ढूंढने लगा। कमरे में कोई नहीं था। तभी एक हत्यारा चुपचाप ऊपर चढ़ आया। अर्जुन तुरंत एक कोने में छिप गया और जैसे ही मौका मिला उस पर झपट पड़ा। हत्यारे को मारने के बाद अर्जुन ने उसकी M14 राइफल उठा ली। अब उसने विला में घुस से बाकी हथियारों को मारना शुरू कर दिया। लड़ते लड़ते उसके कंधे में गोली लग गई, लेकिन उसकी ट्रेनिंग काम आई और उसने सामने वाले आदमी को पल भर में मार डाला। तभी पास की अलमारी से एक आवाज आई। वह गया और देखा कि रीना उसमें छुपी हुई थी। अर्जुन ने उसे बाहर निकाला और तुरंत भागने की योजना बनाई, लेकिन तभी बाहर से अनाया की जोरदार चीख सुनाई दी। अर्जुन ने तुरंत अपनी बंदूक रीना को दी और आवाज की ओर दौड़ पड़ा। एक हत्यारा बाहर की दीवार के पास अनाया को पकड़ने ही वाला था, लेकिन अर्जुन ने पास पड़ी लोहे की पाइप और छाता उठाया और उसे चुपचाप मार डाला। उसने अनाया को उठाया और गोलियों की बारिश के बीच उसे कार तक ले गया। कार स्टार्ट की और विला से निकल गया, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद एक बाइक गैंग ने उन्हें घेर लिया। बाईं ओर की एक कार से एक आदमी ने उस पर बंदूक तान दी, लेकिन अर्जुन ने अपनी बेहतरीन ड्राइविंग स्किल्स से फिर से बच निकलने में कामयाबी हासिल की, लेकिन पीछा करने वाले अब भी उनके पीछे थे। फिर एक चौराहे पर अर्जुन ने उनकी कार को टक्कर मार दी और उसे पलट दिया। इसके बाद वह कार से बाहर निकला और अपने सारे स्मार्ट डिवाइस फेंक दिए। वह रीना और अनाया को लेकर लोकल बस स्टॉप पर गया, लेकिन सामने स्टॉप पर खड़ा एक आदमी उन्हें घूर रहा था। उसने अपना हाथ अपनी जेब में डाला। अर्जुन ने तुरंत अपनी उड़ती हुई चाकू निकाल ली, लेकिन वह आदमी तो बस सिगरेट निकाल रहा था, यानी डर बेवजह था। तीनों ने एक लंबी दूरी की बस में सवार हो गए। अर्जुन ने अपने पुराने दोस्त मयंक से मदद मांगी। मयंक ने उन्हें एक तस्कर से मिलवाया जो उन्हें देश से बाहर निकाल सकता था। तस्कर ने उन्हें कुछ नियम बताए और फिर वाहन के अंदर एक छेद को मोटी स्टील प्लेट से बंद कर दिया। करीब 2 घंटे बाद जब वाहन रुका तो उम्मीद थी कि वे सीमा पार कर चुके होंगे, लेकिन सामने हथियारबंद भाड़े के सैनिक खड़े थे। अनया डर के मारे बाहर भागी, लेकिन अगले ही पल गोलियों की बौछार शुरू हो गई। वाहन के अंदर बाकी सभी लोग मारे गए। अनया को एक सुई लगाई गई जिससे वह बेहोश हो गई और फिर उसे एक वैन में ले जाया गया। लेकिन सौभाग्य से अर्जुन की जान बच गई क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। लेकिन कार का दरवाजा अंदर से बंद था और अब उसमें आग लग चुकी थी। फिर अर्जुन ने खतरनाक राज का पता लगाया, ऐसा राज जो उसे निगल सकता था।